इतने वर्षों से काम करते हुए स्कूल में जो मैं देख रहा हूँ बच्चों, तुम्हारी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, बिल्कुल बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। मैं महसूस करता हूँ कुछ दिक्कतें जिनको तुम ठीक कर सकते हो और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। कुछ जो मैंने चीज़ें नोट करी हैं आप लोगों की दिनचर्या में, एक तो यह है कि सवेरे जो है आप लोग देर से उठते हैं क्योंकि देर से ही आप लोग सोते हैं। और यदि आप लोग जल्दी उठ जाएं, थोड़ा पानी पी लें, 2 गिलास पानी पी लें और थोड़ा व्यायाम करके अपने पेट को साफ करके स्कूल आएँ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि उषा पान करना प्रातः सूर्य की उदय होने से पूर्व यदि आप उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं एक प्रकार से। इस मुहूर्त में आपको ईश्वरीय कृपा, रूहानी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, क्योंकि वातावरण शांत होता है, वायुमंडल जो स्वच्छ होता है और ठंडक होती है। मस्तिष्क के लिए वातावरण में शीतलता, मध्यम शीतलता बहुत फ़ायदा करती है। आप ये देखते हैं कि जब स्कूल में कक्षा में अध्यापक गण थोड़ा लेट आते हैं तो बच्चे काफ़ी देर तक शोर मचाते रहते हैं और शोर मचाने की वजह से बहुत सारे बच्चों के सर में दर्द हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं चक्कर आते हैं उनको। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है उनको, और उनकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे वो मरने जा रहे हों। तो कई बच्चों को हमने बचाया भी है ऐसी अवस्था में, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकेंगे? जिस लक्ष्य को लेकर के आप विद्यालय आ रहे हैं, आप उसको कैसे पा सकते हैं? तो एक तो सबसे ज़रूरी रखें अपने घर में दिनचर्या, मैं प्रातः से बता रहा हूँ आपको, जिससे आपका व्यवहार भी ठीक रहे और परिवार में सब तरह से आपके घर में खुशहाली रहे। एक तो सवेरे उठें, लगभग 5:30 या 6 बजे तक उठ जाएं और उठते के साथ ही अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। तो हाथों का दर्शन करें, क्योंकि हाथ ही जो है आपकी ईश्वर का स्थान है। हाथ से ही पुरुषार्थ होता है, हाथ से ही जो है ईश्वर का दर्शन होता है। तो ईश्वर का दर्शन अपने हाथ में ही कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूप में रहता है। तो एक तो बेटा आप लोगों को सवेरे उठ करके हाथों का दर्शन करें और ईश्वर से कामना करें कि हमारा भाग्य उज्जवल हो, और उसके पश्चात पृथ्वी पर हाथ रखें, क्योंकि पृथ्वी माँ जो है आपकी भार को उठाती है। पृथ्वी त्वा धृता लोका देवीतम विष्णु धृता, त्वम शधारे माँ देवी पवित्र कुरु। तो माता जो है उसकी छाती पर हम पैर रखते हैं, तो उसे क्षमा याचना करें, हे माँ आप हमारे भार को उठाती हैं, आप विष्णु लोक को संभालती हैं, आप सृष्टि को संचालित करती हैं, हमें अन्न जल सब पदार्थ प्रदान करती हैं, हम इतनी गंदगी करते हैं, हम आपके प्रति आभारित हैं। तो ये भाव करके आप पहले ही उस पाँव को रखें जिस तरफ का नॉस्ट्रिल आपका चल रहा है। तो नोट कर लें कौन सा नॉस्ट्रिल आपका खुला हुआ है। उस नॉस्ट्रिल वाले लेफ्ट तरफ का नॉस्ट्रिल खुल रहा है, तो लेफ्ट लेग को आप रखें, लेफ्ट फुट को रखें, और राइट नॉस्ट्रिल खुल रहा है तो राइट नॉस्ट्रिल को आप ज़मीन पर रखें। उसके बाद आप उठें और थोड़ा सा पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। ऐसा स्ट्रेच करें कि जैसे कि किसी ने दोनों तरफ से खींच के तार को खींच दिया है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, एड़ी को अभी ज़मीन पर लगाइए, पहले 5 बार लगे रहने दीजिए और बहुत हाथों को खींचिए। फिर उसके बाद एड़ी को भी ऊपर उठा करके पंजों के समेत पूरी बॉडी को ताड़ासन पोजीशन में स्ट्रेच करें। इससे आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेक्ट रहेगा और आप कभी ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि आप जो है थके हुए हैं।
तो पृथ्वी पर जब पैर रखने के बाद, आप खड़े होने के बाद, जब मैंने स्ट्रेचिंग की आपको बताइए, ताड़ासन कीजिए और कटी चक्रासन भी कर सकते हैं। उठने के बाद 5 बार लेफ़्ट साइड रोटेट कीजिए, 5 बार राइट साइड रोटेट कीजिए, पैरों में गैप रखें और थोड़ा सा 2 गिलास पानी यदि हो सके तो, मटके का हो तो बेस्ट है, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना है। 2 गिलास पानी पी के थोड़ा सा अपना, छत है तो छत पे थोड़ा टहल लीजिए और जैसी आपके शरीर में अर्ज होती है, मोशन की अर्ज होती है, तो आप टॉयलेट जाएं, फ्रेश हों अपने आप को। उसके बाद आकर के अच्छे से कुल्ला करें, कम से कम 3 बार कुल्ला करें और कुल्ला करते समय विशेष ध्यान रखें कि आप कुल्ला करते समय आँखों पे छींटे भी मारें। पानी को एकदम से मुंह से ना निकाल के मुंह को फुला करके कुल्ला करते रहें और आँखों पे छींटे मारते रहें। इससे आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। अब क्या करना है, आपको दंत मंजन करना है। दंत मंजन में क्या करें, जो भी पेस्ट घर में उपलब्ध है उससे पहले उंगली में यदि नमक और तेल हो, उससे आपने मसूड़ों की मालिश करें और उसको स्पिट आउट कर दें, थूक दें और फिर से पानी से कुल्ला करें। यदि मंजन है तो फिर मंजन से भी अपना टूथ को, दांतों को साफ करें। यदि नीम की दातुन मिल जाए, बबूल की दातुन मिल जाए तो बेस्ट होती है। उसको चबा करके, उसको सॉफ्ट करके, उससे भी आप दांत मंजन करें तो बहुत अच्छा रहता है, तो दांतों में स्मेल नहीं आती किसी प्रकार की। और यही प्रक्रिया दांत मंजन की आपको सोने से पहले भी करनी है, रात को समय। खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला जरूर करना है और नमक का कुल्ला करा जा सकता है तो बहुत ही अच्छा, फिटकरी का कुल्ला किया जा सकता है तो बहुत ही बेस्ट है। तो ये तो हो गया आपकी दंत मंजन की। अब इसके बाद जब स्नान करने से पूर्व फटाफट एक कॉटन का टॉवल लें, पूरे बाथरूम में कर सकते हैं, एक कमरा उपलब्ध है तो वहीं कर सकते हैं। पूरे बॉडी पर ड्राई फ्रिक्शन बात कहते हैं, इससे पूरे शरीर को रगड़ के पहले टॉवल से साफ करें। उसके बाद पानी को पहले अपने, सबसे पहले पैरों को धोएं। पैरों को धोने के बाद पूरे शरीर पर जल डालें, साबुन से नहाएं, स्नान करें और जब तक साबुन पूरे शरीर छूट ना जाए अच्छे से पानी से वॉश करें। और कपड़े अपने जो हैं बाथरूम में ही पहने, कम से कम अधो वस्त्र तो अपने अंडरगारमेंट्स पहने और तभी बाथरूम से सीधा टॉवल लपेट के बाहर ना निकलें। सीधा तापक्रम बदलाव होने की वजह से आपको बुखार और कुछ तकलीफें, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो आपके स्नान तक की प्रक्रिया होगी। इसके बाद अपने कपड़े वपड़े पहन के, जो भी घरेलू वस्त्र हैं वो पहन करके, यदि सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देंगे तो उससे आपका संबंध प्रकृति से जुड़ेगा। क्योंकि सूर्य को जब जल देते हैं तो उसमें से 7 किरणें निकलती हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। प्रिज्म में भी ये प्रक्रिया हम देखते हैं। प्रिज्म में जब वाइट लाइट गुजरते हैं 7 रंगों की आपको स्पेक्ट्रम दिखते हैं। तो 7 रंगों को दिखने से क्या होता है, आपके शरीर में कोई भी ऊर्जा के किरणें कम हैं तो आपके शरीर में वो जब्त हो जाती हैं और आपका जो पूरा दिन जो है प्रसन्नचित्त रहता है। और सूर्य को जल देने से मतलब ये कि प्रकृति को आप कुछ देते हैं तो प्रकृति आपको 100 गुना लौटाती भी है। तो ये भाव रखना आपको ज़रूरी है सूर्य को जल देते समय। और जो भी आपके इष्ट हैं, परमात्मा हैं, आपके कोई भी धर्म है, कोई भी संप्रदाय है, जिनको भी गुरु बड़ा मानते हैं, आप उनको प्रणाम करें, उनसे बल बुद्धि विद्या मांगें और उनसे मांगें कि हम सेवा और प्रेम के साथ चलें। संसार में यात्रा जो हमारी है वो सफल हो, हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। ये भाव करके, ईश्वर को प्रणाम करके थोड़ा सा भोजन अपना जो माता जी ने बना दिया घर में या नहीं बनाया तो आप स्वयं प्रिपेयर कर लें। थोड़ा सा लंच अपना स्कूल के लिए तैयार कर लें, खाना थोड़ा खा के जरूर जाएं। दलिया आसानी से बन सकता है घर में, आपके जो दलिया बन सकता है आराम से। और जो है अंकुरित आपने यदि रख रखा तो अंकुरित भी चबा सकते हैं। यदि घर में बादाम उपलब्ध है 3, 4, 5 बादाम खा सकते हैं। कोई फल है वो भी खा सकते हैं, लेकिन दूध का 1 गिलास कोशिश करें जरूर पिएं। यदि घर की आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती तो कोई बात नहीं है, आप जो भोजन उपलब्ध है उसको ग्रहण करके प्रसन्नचित्त होकर के स्कूल के लिए रवाना हो। और उसके बाद विद्यालय में जो है अपना ध्यान पूरा एकाग्रता के साथ, जब टीचर आती हैं तो पहले सोच लें वो क्या पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ाएंगी, उस सब्जेक्ट के बारे में पहले ही सोच लें कि मैडम ये पढ़ा रही हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को सोचें कि हमें उसके बारे में क्या जानकारी मैडम से मिलने वाली है। अब उसको पढ़ने, जैसे मैडम पढ़ावें तो उस या सर पढ़ाते हैं तो उन पॉइंट्स को लिख लीजिए अपने कॉपी पर
और फिर जा कर के जब क्लास ख़त्म हो तो एक बार रिवाइज ज़रूर करें। उसी टाइम आपको वो चीज़ें सब याद रह जाएंगी। दूसरे पीरियड में तैयारी फिर दूसरे पीरियड की करें। तो स्कूल में यदि स्वच्छता नहीं है तो खुद कोशिश करें कि खुद भी जाकर स्वयंसेवक की तरह से मदद लें, वहाँ कार्य कर्मचारियों से भी। टॉयलेट वगैरह की सफाई का भी प्रिंसिपल को बताएं कि साफ़ नहीं है और प्रॉपर उनको बताएं, सूचना दें। डरने की कोई बात नहीं है। कोई कमी दिखती है स्कूल के प्रांगण में, कोई ऐसी गंदगी दिखती है, स्वच्छता, पानी कहीं रुका हुआ पड़ा हुआ है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर असमतल ज़मीन है, मैदान में कंकड़ पड़े हुए हैं, तो उस सब की सूचना प्रिंसिपल को दें ताकि कोई इंजरी या एक्सीडेंट से बचा जा सके। और ये भी ध्यान रखें, यदि आपके स्कूल में जब प्रवेश करते हैं और स्कूल से जब बाहर निकलते हैं तो एकदम से झुंड के झुंड ना निकलें। उससे आपस में टकराव से कई बार एक्सीडेंट, चोट चपेट लगने की खतरा रहते हैं। अब ये तो बात रही है। लंच में जब आपका आपका अवकाश होता है, मध्यांतर होता है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपना भोजन टाइम पे ग्रहण कर लें और जो भी भोजन लाए हैं उसको घर का ही भोजन कोशिश करें, उसको चबा चबा के खाएं, अच्छे से खाएं, बड़े प्रेम से खाएं और महसूस करें कि उससे तुम्हारे शरीर का पोषण हो रहा है और तुम्हें उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलें और पैदल चलने के बाद मुंह हाथ कुल्ला धोकर करके फिर अपनी क्लास में दोबारा से उपस्थित हों और पूरी क्लास में अपने जो शांति के साथ पढ़ें। यदि शोर शराबा होता है तो टीचर को तुरंत सूचना दें। अध्यापक नहीं है तो बगल वाले टीचर को बुला लें, यहाँ शोर हो रहा है, मतलब तुरंत सूचना दें। जितना शोर होगा उतना आपका दिमाग थकेगा जल्दी से। यहाँ स्कूल से जब घर जाते हैं तो बैग भारी होता है, तो बैग को हटाने के बाद थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करें, वही कटी चक्रासन करें और ताड़ासन करें और पूरी बॉडी के जो लूज़ करें, कपड़े जो है अपने जो स्कूल के उतार के रखें और अपने हल्के कपड़े मुँह हाथ धोने के बाद, मुँह हाथ पैर धोने के बाद उनको धारण करें। उसके बाद शांतिपूर्वक मौन रह करके थोड़ी देर सोचें आज हमने क्या पढ़ा, क्या किया। अपने परिवारजन को बताएं आज ये हमने अच्छा काम किया, आज स्कूल में हमने ये अध्ययन किया, ये हमारी ये प्रशंसा हुई। तो कोशिश करें हर रोज़ अपने पेरेंट्स को अपनी उपलब्धि को बताएं। उसके बाद आप जो हैं अपना भोजन ग्रहण करें जो माता जी ने प्रेम से बनाया है। नहीं बनाया तो स्वयं भी उपलब्ध करें, बनाएं। कोई फल है तो उसको काट लें ताकि मिलके खा सकें सब परिवारजन। सलाद है तो कच्ची कोई जो सलाद है, कच्ची सब्जी, खीरा है, टमाटर है, जो सस्ती चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं वो सभी लोग खा सकते हैं आराम से। पहले वो खा लें, फिर उसके बाद जो फुल्का है, रोटी है वो खाएं और कोशिश करें एक ही अनाज खाएं। चावल खाते तो चावल दाल ही खाएं और खिचड़ी खाते तो खिचड़ी खाएं, यदि रोटी खाते तो रोटी ही खाएं। तो एक अनाज खाने से हमेशा शरीर स्वस्थ रहता है। जो भी अध्ययन करना है, ट्यूशन का काम करना है, स्कूल का काम करना है, उसको करें। शाम को फिर थोड़ी देर खेलें कूदें, कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को मस्ती करने के लिए यूज़ करें। टीवी, मोबाइल फ़ोन से जितना हो सके दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपकी बुद्धि प्रखर और प्रबल होगी और जो भी आपको काम दिया गया है उसको आप ना शाम के 8-9 बजे तक उसको निपटा लें। 9 बजे के बाद जब लेटें तो बैठ जाएं, पहले थोड़ी देर श्वास पर ध्यान दें, कैसे श्वास आ रहा है, कैसे श्वास जा रहा है। अब शाम का भोजन करने के बाद की बात बता रही है। शाम का भोजन करने के बाद अपना पढ़ें, काम पूरा जो है बस्ता तैयार कर लें, अपना कपड़े प्रेस कर लें अपने और फिर अपना थोड़ा अपना बिस्तरा खुद ही साफ़ करें, खुद ही झाड़ें, खुद ही फटकारें उसको और अच्छे से अपना शयन का जो स्थान है, चाहे जैसा भी है, जो भी आपको भगवान ने स्थान दिया उसकी केयर करें और फिर ईश्वर को प्रणाम करके थैंक यू कहें, भगवान आपने आज का जीवन हमारा बहुत अच्छे से बिताया, आगे भी हमें ऐसी कृपा करें। तो अपने बड़ों का ध्यान करें, अपने माता पिता के लिए आज आपने क्या अच्छा काम किया, अपनी मम्मी की क्या मदद करी आपने, अपनी छोटी बहन की क्या मदद करी, अपने छोटे भाई के लिए आपने क्या किया और बड़ों से आपने क्या सीख ली, घर के बड़ों से क्या सीखते हैं और छोटों को कितना प्यार आपने किया, कितना उनका उत्साह बढ़ाया। तो ये जिम्मेदारी का अभी से एहसास करें और अपने लक्ष्य को ध्यान करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए सीधे लेटें। सीधे लेट करके पहले श्वास पर ध्यान दें। करीब यदि कोई ईश्वर को मानते हैं तो अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, उसको ध्यान करते हुए
कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है, आप पर उनका बड़ा अनुग्रह हो रहा है, आपके गुरु की आप पर कृपा हो रही है। और ध्यान करते हुए ईश्वर की गोद में अपना सर रखते हुए भाव के साथ आप विश्राम करें। इस तरह से दिनचर्या करेंगे तो जीवन में आप महान बनेंगे, ये मेरा पूरा वायदा है आपके साथ। तो अब इसी वीडियो को उसको सुने, इसको प्रसारित करें और देखें कि किस तरह से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसमें जो जो जानकारी आपको मिली हो उसको अपने जीवन से जोड़ें और प्रसन्न रहें। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप भारतवर्ष का नाम रोशन करें और महानता का कार्य आपके द्वारा संपादित हो। मेरी यही आप सबके लिए शुभकामनाएं। ओम 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 शांति।